नमस्ते दोस्तों, ध्यान पथ के सुंदर मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी के साथ अविनाश जी हमारे साथ हाजिर है। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद अनुपमा जी। और ध्यान पथ के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है जयपुर के एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जो बहुत ही काबिल होते हैं, बहुत लायक होते हैं। उनके पास एक पेरेंट्स आते हैं अपने 6 साल की छोटी सी बच्ची को लेके। उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उसकी वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद अपने जूनियर डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करता है और उसके बाद उनको बताता है कि इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है और ऑपरेशन में भी सिर्फ 30% चांसेस हैं सफल होने के। माँ बाप कहते हैं अगर हम ऑपरेशन ना कराएं तो कहते हैं ये ब्लॉकेज जो है इसके हार्ट में बहुत ज्यादा है, ब्लड बहुत ही कम आ रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा फिर 2 या 3 महीने जिंदा रह पाएगी। वो बड़े मायूस होकर कहते हैं हमारी एक ही बच्ची है, तो हम क्या करें। तो कहते हैं जी मैंने आपको दोनों हालात बता दिए हैं, मेरे हिसाब से 30% का रिस्क लेना बुरा नहीं है, बाकी आपकी बच्ची है, आप डिसाइड करिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वो दिन एंड टाइम बता देते हैं कि इस दिन आप ले आना। ऑपरेशन से 5 दिन पहले बच्ची को एडमिट करा दिया जाता है। वो बच्ची बहुत ही हंसमुख, बहुत चुलबुली और बड़ी प्यारी सी बच्ची होती है। डॉक्टर के पास जब डॉक्टर आते हैं देखने, तो उसको कहते हैं बेटा 4 दिन बाद आपको ऑपरेशन है, तो आप आराम से करवाएंगे। कहती हाँ हाँ डॉक्टर अंकल, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरी मम्मी कहती है हमारे बच्चों के हृदय में भगवान रहते हैं, तो जब भगवान मेरे हृदय के अंदर, तो मैं क्यों डरूं, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। बड़े मुस्कुरा के डॉक्टर चले जाते हैं। ऐसे ही रोज उसका जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उससे बात करने आते हैं। वो रोज ही ऐसे ही बड़ी हंसती हुई बात करती है और भगवान पे बहुत विश्वास करती है। और उसकी माँ भी रोज प्रेयर करती है और बेटी को भी रोज हिम्मत देती है कि बेटा बच्चे के दिल में भगवान होते हैं, तुम चिंता मत करना, तुम बिल्कुल ठीक होके घर वापस चलोगी। वो कहती हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। 5वें दिन उसको ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए आते हैं। उसको तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया जाता है। तो वहाँ डॉक्टर जैसे ही आते हैं, तो डॉक्टर को कहती है डॉक्टर अंकल एक बात मेरी मानोगे। कहते हैं हाँ बोलो। जब आप मेरा हार्ट खोलोगे ना, तो उसमें से आप देख के बताना भगवान जी कैसे दिखते हैं। मेरा बड़ा मन है भगवान जी की रूप को देखने का, समझने का। कहते हैं अच्छा बेटा, मैं जरूर देखूंगा। ये कह के वो उसका हार्ट खोलते हैं, सर्जरी शुरू करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं, एकदम मायूस होके जूनियर डॉक्टर की तरफ देखते हैं और उनको कोई मतलब आसार नहीं लगते कि ब्लड की एक बूंद भी आने के चांसेस नहीं है, ऑपरेशन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वो उसको कहते हैं कि इसको ना बंद कर दो, हार्ट को स्टिच करके बंद कर दो, मैं उसके पेरेंट्स से बात करता हूँ। इतने में एकदम उनको याद आता है कि बच्ची ने कहा था भगवान को देखना। एकदम वो ना बड़े ध्यान से देखते हुए आंखें बंद करते, जबकि उनको पता था कुछ नहीं है, लेकिन एक बच्ची की बात याद आ गई। उन्हें आंखें बंद कर ली, आंखों से आंसू भर गए। कहते हैं भगवान अगर तू है, मैं तेरी शक्ति को नहीं मानता इतना, लेकिन अगर तू है और उस बच्ची का विश्वास सच्चा है, तो कोई चमत्कार आज दिखा सकता है तो दिखा दे। मैंने आज तक कभी प्रार्थना नहीं की और आंसुओं से भरी हुई आंखों से तो कभी भी नहीं की। ये जिंदगी में मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। उस बच्ची के लिए इस प्रार्थना को सुन लो। इतने में जूनियर डॉक्टर जो है उसको हाथ मारता है। तो वो एकदम आंखें खोल के देखता है तो उसके हार्ट में 2-3 तरफ से खून की बूंदें आनी शुरू हो गई। वो एकदम खुश हो जाता है, कहता है हो गया चमत्कार मन में। और फिर उसका सारा ऑपरेशन करता है, सब कुछ ठीक ठाक करके उसको जैसे ही सारा ऑपरेशन खत्म होता है, जाके उसके पेरेंट्स को बताता है कि सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। उस बच्ची की विश्वास ने उसको असफल कर दिया। ये कह के जब वो होश आती है, तो बच्ची जो है वो होश में आने के बाद कहती है मैंने डॉक्टर अंकल से बात करनी है। डॉक्टर आते हैं, उससे बात करते हैं। धीरे से पूछती डॉक्टर अंकल आपने भगवान को देखा कैसे थे। कहते बेटा दिखे तो नहीं, लेकिन महसूस बहुत अच्छी तरह हुए। मैं मान गया तेरी हिम्मत को, तेरे विश्वास को और तेरी माँ के प्रेयर को। आज से मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं अपने हॉस्पिटल में हर सर्जरी से पहले ओटी में प्रेयर का जुगाड़ रखूंगा।
पहले प्रेयर होगी और खत्म होने के बाद फिर एक प्रेयर होगी। आज मैंने प्रार्थना की शक्ति को देख लिया। तो दोस्तों, प्रार्थना में, विश्वास में, चाहे वो बच्चे का हो या माँ का हो या हमारा हो या आपका हो, बहुत शक्ति है। इसलिए प्रेयर करने की, किसी भी काम से पहले, किसी भी काम के बाद धन्यवाद वाली प्रेयर, और शुरू करने से पहले भगवान आप साथ रहो और मेरा काम संवारो। ये प्रेयर अगर करने की हम आदत डालें तो जिंदगी में कई जगहों पे हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत ही सुंदर। प्रार्थना की शक्ति सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज एक नए तरीके से आपने इसे वापस हमें याद दिला दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर कहानियों के साथ आप भी इस मंच पर आएं।